हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सबका दोबारा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका पैल, कुछ भी कहना चाहें, युवराज दुआ प्रेजेंटिंग यू अनदर न्यूज राउंड अप। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइगर और ये है न्यूज राउंड अप, जहां पे आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स दुनिया के सारे अपडेट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक ही वीडियो में। So of course you don't need to go anywhere else. No other source needed for all the sports updates, whether it's cricket, whether it's tennis, football, table tennis, rugby, volleyball, all the updates will be brought to you by Sports Tiger. India versus Australia first test at the Adelaide played with the pink ball. Australia ने बरकरार रखा है अपना रिकॉर्ड। जितने भी पिंक बॉल टेस्ट खेली है ऑस्ट्रेलिया आज तक, डे एंड नाइट टेस्ट सारे जीती है। 7 में से 7 जीती हुई थी और ये अब 8 में से 8 बना लिए हैं। भारत 36 रन पे चलती बनी दूसरी इनिंग्स में, 90 रन का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ने काफी आसानी से चेज किया। पहला टेस्ट 4 मैच की टेस्ट सीरीज और पहले टेस्ट में 1-0 से बढ़त ले ली है ऑस्ट्रेलिया ने। 90 रन का टारगेट था, 8 विकेट से जीत प्राप्त कर ली है। जो बर्न्स के लिए लास्ट इनिंग्स में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी माफ कीजिएगा, और शायद अगले टेस्ट के लिए अपनी जगह दोबारा वापस पा ली है। वार्नर शायद वापस आ सकते हैं, मे बी he'll open with जो बर्न्स, बट इंडिया will be ruining the fact that they were not able to capitalize after the first innings. They got a 50+ lead after the first innings. It was a very good score in the first innings, 244. Australia fell 50+ runs short. वहां से लग रहा था कि इंडिया यहां से आगे बढ़ के एक अच्छी लीड ले लेगी और ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज जरूर करेगी 4th इनिंग्स में, बट इट वाज नॉट इवन क्लोज टू अ चैलेंज as the first match was handed to the Australians on a silver platter. India got their lowest ever test score, 36 for the loss of 9 wickets. मोहम्मद शमी एंड में हुए रिटायर्ड हर्ट। पिछला इनका सबसे लोएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट में था 42 अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1974. Come to 2020, India get their lowest score, that is 36. यूसुफा मोकोको ने बुंदेसलीगा में बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ही हैज बिकम देयर यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर एट द एज ऑफ 16 years and 28 days. आप सोचिए आप क्या कर रहे थे 16 साल की उम्र में, अभी 16 साल की उम्र है, 28 दिन पहले, और बुंदेसलीगा के लिए अपनी छठी अपीयरेंस में और अपने सेकेंड स्टार्ट में गोल मार दिया है बुंदेसलीगा में डॉर्टमुंड के लिए। व्हाट वर यू डूइंग एट 16 years of age? आप प्रोबेबली होमवर्क या कोई असाइनमेंट या प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर रहे होंगे स्कूल में, और 16 साल में यूसुफा मोकोको ने देखिए क्या कर दिया है। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हिम। 16 साल के हैं और अभी तो बहुत लंबा करियर बाकी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा कंटेंशन थी, कब शुरू होगा कब नहीं शुरू होगा। उनके चीफ ने बोला था कि डिलेड स्टार्ट होगा, लेकिन अब डेट कंफर्म हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट विल स्टार्ट ऑन February 8, 3 weeks आफ्टर द शेड्यूल्ड स्टार्ट, दैट वाज अराउंड January 18. 3 हफ्ते बाद शुरू होगा। अब February 8 इज द डेट, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सब टेनिस फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू होने वाला है। कोविड-19 की वजह से सब कुछ ही डिले होता जा रहा है, बट सम गुड न्यूज दैट इट विल बी फाइनली स्टार्टिंग ऑन February 8. क्या आप जानते हैं फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? नॉट मेसी, नॉट रोनाल्डो, इट्स रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की. He plays for Bayern Munich, the German club of course, in Bundesliga. पिछले सीजन UEFA चैंपियंस लीग को जिताया था, UEFA चैंपियंस लीग में जिताया था अपनी साइड को, बायर्न म्यूनिक को। 15 गोल्स लगाए थे और उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। He is very humble, let me tell you that. He has said that he won't be able to sleep at night after winning this award. उनका मानना ये है कि अब वो मेसी और रोनाल्डो के साथ शोल्डर्स रब कर रहे हैं, यानी उनके साथ सेम लेवल पे हैं, एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट. He also said that years and years of hard work has now finally paid off. Messi and Ronaldo have been playing at the highest level for so many years now, and now that he's also at the same level, it's a very proud achievement. He also credited the team, the whole team, for his achievement, क्योंकि वो फॉरवर्ड खेलते हैं और टीम सिचुएशंस बना के देती है उन्हें गोल स्कोर करने के लिए. That's what he said, and he credited the award. He said the whole team deserves this award. So congratulations to Robert Lewandowski for winning the men's best player of the year award presented by FIFA. फुटबॉल से ही एक और जबरदस्त खबर आप सभी के लिए. वेन रूनी के सबसे बड़े बेटे काय रूनी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया है. You know at what age? At just the age of 11 years.
जरूर ट्वीट डाला वेन रूनी ने उनको विश करते हुए एंड टेलिंग हिम टू कीप अप द हार्ड वर्क. ही इज फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स बिकॉज वेन रूनी इज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ ऑल टाइम. 13 साल लंबा करियर रहा उनका ओल्ड ट्रैफर्ड पे. 559 अपीयरेंसेस में 250 प्लस गोल्स. दैट्स हाउ ही इज गॉन with Manchester United, and now his son is following the same footsteps as his father, and it is not much of a surprise. Hoping that Kai Rooney, his eldest son, Wayne Rooney's eldest son, follows the same career path and maybe even does better. जी, हाल ही में मोहम्मद आमिर रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से. 28 साल की उम्र में उनकी इच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने की. क्यों? उन्होंने एक 2.5 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बोला उनको मेंटल टॉर्चर किया गया है. टीममेट्स वर सेइंग दैट दे डोंट वांट टू प्ले विद मोहम्मद आमिर इवन आफ्टर ही सर्व्ड हिज सेंटेंस ऑफ 5 इयर्स. उन्होंने ये बयान दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं एक आध साल बाद खेलने वापस आ गया हूँ, मैंने पूरी सज़ा काटी है. मैंने जो गलत किया उसकी सज़ा काट के मैं वापस आया हूँ. इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मेरा पर्सनल डिसीजन था. 2 लोगों का उन्होंने नाम लिया जिनसे सपोर्ट मिला उन्हें. एक सेठी साहब, अब ये नहीं पता हमें कौन है, लेकिन दूसरे हैं शाहिद अफरीदी. उन्होंने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और एक्चुअली कहा उन्हें कि यू शुड डेफिनेटली प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, यू शुड मेक अ कमबैक. कई टीममेट्स उन्हें कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे मोहम्मद आमिर के साथ. उनकी मैनेजमेंट के साथ भी काफ़ी डिफरेंसेस थी, वो डिफरेंसेस नहीं सॉर्ट आउट हो पाई हैं, इसलिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से लेते हैं विदा. 28 साल की उम्र में जब कोई अपने देश के लिए खेलने से मना कर देता है, मतलब कोई तो दिक्कत रही होगी. जो मेंटल टॉर्चर वो कह रहे हैं शायद हुआ होगा, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया है. फिलहाल वो कह रहे हैं कि आई विल बी इंजॉइंग प्लेइंग डिफरेंट T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड. शुरू उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से किया था. इस साल श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी दिखे, जबरदस्त गेंदबाजी की वहां पे. वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट में भी एसेक्स के लिए खेलते हुए दिखते हैं. मोहम्मद आमिर हैज़ मेड सम बिग रेवलेशंस. वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी, वो जाके देखें और सोचें आप भी कि मोहम्मद आमिर सच कह रहे हैं या नहीं. जिस हिसाब से इमोशन उन्होंने बयान करे हैं लग तो सच ही रहा है, बट हु नोज व्हाट द इनसाइड स्टोरी इज. और अब अगली न्यूज़, एक अटपटी न्यूज़. शूटिंग आप ज़्यादा लोग देखते नहीं होंगे, लेकिन ये न्यूज़ ज़रूर आपको पसंद आएगी. टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो शूटर्स तैयारी कर रहे हैं उनका कैंप हाल ही में शुरू हुआ था और उन सब ने कुछ वेट लूज कर लिया है क्योंकि लॉकडाउन में उनको फिटनेस करने का टाइम ज़्यादा मिला है. अपनी जो बो एंड एरो होती हैं उससे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन वेट उन्होंने ज़रूर लूज कर लिया है. उनका कोर स्ट्रांग हो गया है, दे आर लीनर, दे आर फिटर, देयर फिजिक इज़ बेटर. बट फिर उनको जो बो एंड एरो है जो अराउंड 10 kg की होती है वो पकड़ने में मुश्किल हो रही है. बट द कोचेज आर हैप्पी. तो ये थोड़ी अजीब सी न्यूज़. ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं दे आर इनटू देयर रेगुलर ट्रेनिंग. वो बो एंड एरो के हिसाब से अपना वेट मॉनिटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका वेट काफ़ी कम हो गया है. थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएगी, लेकिन दे आर फीलिंग बेटर बिकॉज द कोर इज स्ट्रॉन्गर एंड फिटनेस इज ऑल अबाउट द कोर. दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट. एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, ब्रेट ली ने इंटरव्यू में बोला है कि विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा आर मोर देन वेलकम टू हैव देयर चाइल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में अगर उनका बच्चा होता है वो रहेगा इंडियन सिटीजन ही, मैं आपको ये बता दूं, बिकॉज इंडिया के भी रूल्स ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी रूल्स ऐसे हैं. इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज ऑस्ट्रेलियन एंड द चाइल्ड इज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, देन द चाइल्ड कैन बी ऑफ दैट सिटीजनशिप. वरना वो पेरेंट्स जिस नेशनैलिटी के हैं वहीं का रहेगा, इन दिस केस इंडिया. So Brett Lee has invited them to have their child in India, but of course Virat Kohli in Australia rather, Virat Kohli is going back to India to have his child with Anushka Sharma. Of course काफ़ी समय से वो न्यूज़ तो आप सुन ही रहे थे कि 3 टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं. So I don't think they will be accepting Brett Lee's invitation, but very gracious of you Brett Lee. That was the news roundup for the day. युवराज दुआ signing off. अगले दिन मिलते हैं आपसे और न्यूज़ के साथ. दिल थाम के बैठे रहिए.